रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास ग्रेड 10th। यूनिट नंबर 1 इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बोर्ड में क्वेश्चन यूँ आता है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, एन इक्वेशन which contains the sphere of unknown quantity but no higher power is called quadratic equation. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करे स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसके ऊपर स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, यानी स्क्वायर से बड़ी वैल्यू पावर के तौर पर ना आए, तो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसको आप सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है वो यूँ आता है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0, A, B, C are real numbers is called standard or general form of quadratic equation। तो student, this is the standard form of the quadratic equation. Now the next question is pure quadratic equation। Define pure quadratic equation। तो स्टूडेंट इफ b is equal to 0 in quadratic equation then it is called pure quadratic equation। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे आप कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज यानी ax स्क्वायर, b की वैल्यू जो है वो 0 है प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द नेम of methods to solve a quadratic equation। quadratic equation को सोल्व करने के मेथड। तो स्टूडेंट नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 9th में भी कुछ सीखा है, फैक्टराइजेशन। नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, completing square, and the last one is quadratic formula। So there are 3 methods to solve the quadratic equation। ये एक MCQs भी है कि कितने मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। तो स्टूडेंट में आता है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। Exercise 1.1, question number 1। Question number 1 की statement है, write the following quadratic equation in standard form। Write the following quadratic equation in standard form। First one is x plus 7 x minus 3 is equal -7। क्वेश्चन नंबर 1। तो
तो स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म की जो तरतीब है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इस तरतीब में, इस अरेंजमेंट में लेकर आना है आपने इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट आंसर की तरफ आते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। एक तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, इस तरतीब में लेकर आना है, और आपने ये भी बताना है, क्वेश्चन में कहा गया कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो क्या वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो वो भी आप चेक करेंगे। अगर आपको x की वैल्यू नहीं मिलती, b की वैल्यू 0 आ जाती है, तो फिर वो प्योर होगी, फिर हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे। लेकिन अभी तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अब स्टूडेंट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x²। देन स्टूडेंट आप x को इस -3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3x। फिर आप इस 7 को इस x से करेंगे तो आएगा 7x। और फिर जब आप इस 7 को इस -3 से करेंगे तो 7 3 था 21 इज इक्वल -7। तो स्टूडेंट आपने इन दोनों को आपस में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आप स्टूडेंट करेंगे x²। अब ये दोनों सिमिलर टर्म है, तो 7x में से 3x माइनस कर देंगे तो आएगा प्लस का 4x माइनस का 21। और स्टूडेंट -7 राइट से जब लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो बन जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके बाद आएगा x² 4x प्लस -21 और +7 कितना बनेगा स्टूडेंट, माइनस का 14 इज इक्वल टू। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। पहली टर्म x² वाली है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चेक करना था क्या ये प्योर है, तो स्टूडेंट ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें b की वैल्यू नहीं, x के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो बस ये कम आंसर हुआ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो है x² प्लस 4 ओवर 3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। आपने स्टूडेंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो स्टूडेंट आपको 3 और 7 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 7 का एलसीएम क्या बनेगा, 3 7 दा 21। यानी आप फैक्टराइजेशन से कर लें तो 3 और 7 का जो एलसीएम है वो 21 है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस 21 को 3 पर डिवाइड करना है। तो 3 7 दा 21। ये जो 7 आया आपने इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू x² प्लस 4, ये बेसिक अलजेब्रिक बेसिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट आपने 21 को 7 पर डिवाइड करना है। 21 को 7 पर तो आएगा 3 7 दा 21। इस 3 से आपने सुपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 3x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये आपने एलसीएम ले लिया और आपने दो फ्रैक्शंस को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 7x², 7 को 4 से किया, 7 4 दा 28 माइनस का 3x इज इक्वल। स्टूडेंट ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आप मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 21। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 7x² माइनस का 3x, जरा मैं अरेंज कर रहा हूँ, प्लस का 28 और ये प्लस 21 इस तरफ आकर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 7x² माइनस का 3x, 28 में से 21 माइनस किए तो आएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी स्टूडेंट इसके बाद इसके एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट आपको प्रैक्टिस वर्क में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद इसका हम जो पार्ट कर रहे हैं वो है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 करवा रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। और स्टूडेंट जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो दी गई है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल 1। जी स्टूडेंट सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 4। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। इस x को आपने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट में यूं लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 फिर माइनस। जब स्टूडेंट आप इन दोनों वैल्यूज को इस पर डिवाइड करेंगे जैसे कि नंबर्स को करते हैं, तो स्टूडेंट x कैंसिल होगा, रह जाएगा x प्लस 4। तो आपने इस x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से, और ये इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये आपने एलसीएम ले लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x आएगा माइनस। अब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट आएगी। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x एंड माइनस 4 5 दा 20। और स्टूडेंट ओवर में जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो x को x से किया तो x स्क्वायर और x को 4 से किया तो 4x और इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 3x इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 20। और स्टूडेंट ये वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है और इसको भी इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगी x स्क्वायर प्लस का 4। यानी इन वैल्यूज को इधर लाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये प्लस x स्क्वायर इस माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 3x और प्लस का 5x है तो ये बनेगा 8x और माइनस का 4x प्लस का 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस का 4x। अब स्टूडेंट 8x में से 4x माइनस करते हैं तो पीछे आ जाता है 4x प्लस का 20 इज इक्वल x स्क्वायर और प्लस का 4x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है तो इधर तो x स्क्वायर है नहीं, इधर x स्क्वायर है तो आप इन लेफ्ट की वैल्यूज को उस साइड पे शिफ्ट कर दें। यानी ये आएगा x स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस 4x उस तरफ आकर माइनस का 4x और ये प्लस 20 उस तरफ आकर माइनस 20। जब ये दोनों वैल्यूज राइट साइड पर चली जाएंगी तो इधर जो आएगा वो आएगा 0। तो स्टूडेंट ये प्लस 4x भी इस माइनस 4x से कैंसिल हो रहा है तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमने ये भी स्टडी किया था डेफिनेशन के दौरान कि इफ b इज इक्वल टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस c is equal to 0 is called pure quadratic equation, pure quadratic equation। तो स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू नहीं है, इसमें x स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट है, इसमें x की वैल्यू नहीं है। सो इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है और ये प्योर है क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं है। चलिए स्टूडेंट इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपका प्रैक्टिस वर्क है, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।